हम लोग क्यों हेल्थ सप्लीमेंट यूज करेंगे, हेल्थ सप्लीमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है, ये टॉपिक उसके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिफरेंट, मैं थोड़ा कुछ अलग अलग एग्जांपल आपको दूंगा जिसकी तरह से आप समझ पाओगे कि हेल्थ सप्लीमेंट हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, आज के डेट में डेली लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और नॉर्मल फूड के साथ उसको कैसे कंपेयर किया जाता है, उसको मैं पूरा डिटेल्स में लेना चाहूंगा। आप लोग पूरा सेशन ध्यान से अटेंड करिएगा, इसमें बहुत कुछ आप लोग सीख पाओगे, बहुत कुछ जान पाओगे, बहुत नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रेनिंग, ये सेशन आप लोगों को शायद इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। मैंने ये अलग से बहुत मेहनत करके ये सेशन को डिजाइन किया है, शायद आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए मैं प्रेजेंटेशन जो है उसको शेयर करता हूं, आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? हाँ, यस। ओके, चलिए जो मैं बता रहा था, व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट्स, हम लोगों को सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। हम लोग जो वेस्टिज में हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते हैं, बार बार बोला जाता है, प्रवीर सर भी बोलते हैं, विश्वरूप सर इतना बार बोलते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग करवाते हैं विश्वरूप सर, अलग से हम लोगों का Q&A सेशन होता है हर वेडनेसडे को। तो ये सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, मैं आज कोई सप्लीमेंट को लेके बात नहीं करूंगा, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके मैं बात नहीं करूंगा कि नोनी हो गया, एलोवेरा हो गया, स्पिरुलिना हो गया, फ्लैक्स ऑयल हो गया, क्रील ऑयल, कुछ भी सप्लीमेंट ले लो, मैं स्पेसिफिक कोई सप्लीमेंट को लेके बात नहीं करूंगा। मैं ओवरऑल आपको बताऊंगा कि सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसको आपको समझना है, सप्लीमेंट क्यों चाहिए हमारे डेली लाइफ में। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं, आप लोग नोट डाउन करिएगा अपने डायरी पेन में, ऑब्वियसली नोट डाउन करिएगा। एक जो स्टेटमेंट है हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, कितने लोग जानते हैं ये, बचपन में सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपके बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, सही है कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए। बंगाली में जिसको बोला जाता है স্বাস্থ্যই সম্পদ, जो लोग বেঙ্গলি है আপনারা যারা বাঙালি আছেন আমাকে যারা শুনছেন, আমরা বাংলায় একটা কথা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, হেলথ ইজ ওয়েলথ, সবাই বলেছে, বড়রা আমাদের বলে আসছে যে স্বাস্থ্যই সম্পদ, সব সময় বলা হয়ে থাকে। बट ये जो सेंटेंस है हम लोग इसको फॉलो करते हैं आज के डेट में, आप सोच के देखिए तो, हेल्थ इज वेल्थ जो बोला जाता है इसको हम लोग फॉलो करते हैं क्या, प्रैक्टिकली हम लोग फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप फॉलो करते हैं इसको, सोच के देखिए, हम लोग फॉलो नहीं करते, क्यों क्यों फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारा डेली जो लाइफस्टाइल है ना, हम लोग का जो खाने पीने का जो हैबिट हम लोग का बन चुका है, वो सबसे बड़ा डेंजरस चीज है, उसी हेल्थ को आज के डेट में हम लोग बिगाड़ चुके हैं, पूरी तरीके से हम लोग अपने हेल्थ को बिगाड़ चुके हैं। क्यों, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, मेन जो रीजन है, हम लोग का डेली खाने का, डेली जंक फूड, ये जो फोटो में आप देख रहे हो, ये सब डेली आप लोग खाते हो कि नहीं, सोच के देखिए, चिप्स, बर्गर, रोल, चाउमीन, मुगलाई, हम लोग डेली यूज करते हैं, डेली हम लोग खाते ये थे। आज के डेट में यंग जनरेशन को ये तो सबसे बड़ा फेवरेट फूड है। तो ये डेली जंक फूड खाते 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 हम लोगों का जो अंदर का जो शरीर का जो ऑर्गन्स है ना, वो बिगड़ चुका है, डैमेज हो रहा है ज्यादातर। इसीलिए आप हर घर में देखोगे आज के डेट में बहुत सारा बीमारी है, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, अलग अलग तरीके का बीमारी। आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल पहले इतना बीमारी नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम में इतना जंक फूड नहीं मिलता था सर, उस टाइम में इतना जंक फूड नहीं आता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग डेली लाइफ में जंक फूड हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। हम लोग डेली ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, शाम का जो हम लोग टिफिन करते हैं वहां पे कचौड़ी, समोसा, रोल, एग रोल, मटन रोल, चिकन रोल, चाउमीन, ये सब वगैरह, पिज्जा, बर्गर, ये तो फेमस हो चुका है सर। चिप्स, लेस, कुरकुरे, ये सब वगैरह हम लोग खाते ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं, सही है कि नहीं। तो ये डेली जंक फूड हमारे शरीर में जा रहा है, आपको पता है ये शरीर का क्या हाल कर रहा है, आपका पता है, सोच के देखिए एक बार, क्या हाल करता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ को बिगाड़ने के लिए। दूसरा जो चीज है, हम लोग जो डेली लाइफ में नॉर्मल खाना खाते हैं, हमारे घर में जो हम लोग खाना खाते हैं ना, आप कुछ भी खाओ, आप फिश खाओ, आप मटन खाओ, चिकन खाओ, राइस खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, कुछ भी खाओ, हर चीज में आज के डेट में मिलावट होता है। आप कुछ भी खाओ ना, हर चीज में आज के डेट में मिलावट होता है। आप लोग चिकन खाते होंगे, ज्यादातर लोग जितने पार्टिसिपेंट है, हम लोग चिकन खाते हैं, चिकन के अलग अलग रेसिपी हम लोग खाते हैं। ये जो पोल्ट्री फार्म का फोटो मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे चिकन को रखा जाता है,
ये पोल्ट्री फार्म का फोटो है, यहाँ पे चिकन को रखा जाता है। तो वो जो खाते हैं, क्या खाते हो मालूम है आपको? उसमें पेस्टिसाइड या केमिकल मिलाया जाता है। सबसे बड़ा चीज है, उसके अंदर इंजेक्शन डाला जाता है सर। हम लोग जो खाते हैं ना, जो चिकन खाते हैं, उसको इंजेक्शन देके बड़ा किया जाता है, वो मार्केट में बड़े दाम पे बड़े भाव में बिक सके। आप जब खरीदने जाते हो चिकन को मार्केट से, वो बड़े दाम में बड़े भाव में बिक सके, इसीलिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है। सिर्फ चिकन नहीं सर, आप जो भी खाओ, कुछ भी खाओ आप, हर चीज के अंदर उसी चिकन का आप बिरयानी बनाते हो। हम लोग बाहर में मार्केट में बिरयानी खाते हैं ना, चिकन बिरयानी खाते हैं हम लोग, घर में भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, आप लोग घर में भी बनाते होंगे। तो घर में हम लोग बिरयानी खाते हैं, किसका खा रहे हो? यही इंजेक्शन वाला खा रहे हो सर, यही इंजेक्शन वाला ना आप खा रहे हो। उसके साथ क्या होता है, जो अनाज, जो खेती होता है, जो एग्रीकल्चर होता है गांव में, हर जगह पे, गांव में, पूरे हिंदुस्तान में जहां पे एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, हर चीज में आप किसी भी फसल को लेख लो, हर चीज में मिलावट, पेस्टिसाइड, केमिकल देके उसको बनाया जाता है। आप हर जगह पे इसको देखोगे ना, हर जगह पे ऐसे केमिकल स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। क्यों? उसका साइज बड़ा करने के लिए, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। वही केमिकल हमारे अंदर जा रहा है सर। हम लोग जो बाहर से खरीदते हैं, अनियन खरीदते, पोटैटो खरीदते, कुछ भी फल, कुछ भी सब्जी आप खरीदो, जो हम लोग आप फोटो में देख रहे हो, ये सब सब्जी हम लोग खरीदते, आलू खरीदते, प्याज खरीदते, कुछ भी आप खरीदो, आप गाजर खरीदते हो, मूली खरीदते हो, भिंडी खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हो ना, वो मिलावट से, पेस्टिसाइड से, केमिकल से बनता है सर। वही चीज आप घर में ला रहे हो, वही चीज आप खा रहे हो। आप सोच के देखिए, इसको आप बंद कर सकते हो सर। आप फ्रूट खाते हो डेली, एप्पल खाते हो, ऑरेंज जूस खाते हो, कुछ ना कुछ फ्रूट आप खाते रहेंगे, जैसे ऐसे देख रहे हो, अलग अलग फ्रूट हम लोग खाते हैं। ऑरेंज खाते हैं, मैंगो खाते हैं, बनाना खाते हैं, एप्पल खाते हैं, अलग अलग फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग लेते हैं। सही है कि नहीं? हर चीज में इंजेक्शन दिया जाता है सर, उसको बड़ा करने के लिए साइज में, उसका कलर लाने के लिए साइज में, उसको बड़ा किया जाता है। पता है आपको? आप कुछ भी देख लो, उसको बड़ा किया जाता है साइज में, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। उसको साइज में बड़ा करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अब इसको आप रोक सकते हैं? सोच के देखिए, इसको आप रोक नहीं सकते सर, इसको आप रोक नहीं सकते। मैं तो आपको बता दिया कि सर ऐसा मिलावट हो रहा है। आप इसको रोक सकते हो, जानने के बाद आप क्या करोगे? इसको खाना बंद कर दोगे? क्या कर सकते हो आप बोलिए? मैंने तो आपको बता दिया कि हर चीज में मिलावट हो रहा है। आप चिकन खाओ, मटन खाओ, आप अंडे खाओ, आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, हर चीज में मिलावट है सर। आप किसको बंद करोगे? आप इसको रोक नहीं सकते। जानने के बाद भी आपको ये खाना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, आपको खाना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप कुछ भी खाओ, टमाटर लो लो, जे जो चीज आप मार्केट में, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें मिलावट नहीं होता, जिसमें केमिकल नहीं है, जिसमें पेस्टिसाइड नहीं है, हर चीज में होता है। लेकिन पहले ये नहीं होता था सर। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, हमारे जो मतलब क्या बोलते हैं, दादू होते हैं, परदादा होते थे, वो लोग 100 साल तक जीते थे, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सप्लीमेंट, वो लोग जीते थे। हमारे जो दद्दू होते थे ना, आपके पापा के जनरेशन, आप 2-3 जनरेशन पीछे चले जाओगे, वो लोग 100 साल, 110 साल, 20 साल जीते थे, हट्टे कट्टे जीते थे। 90, 80, 90 तक तो वो खुद का काम खुद करते थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे, मेहनत करते थे, फिजिकली स्ट्रांग भी रहते थे। क्यों मालूम है? उसको जो खाना मिलता था ना, वो सॉलिड मिलता था। वो खाना जो खाते थे ना, वो सॉलिड उनको मिलता था, कोई केमिकल नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं मिलता था। लेकिन आज हम लोग जो खा रहे हैं ना, हर चीज में केमिकल है, हर चीज में पेस्टिसाइड है। आप इसको जान के भी आप कुछ नहीं कर सकते सर, ये आपके हाथ में नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, आप इसको रोक नहीं सकते, किसी भी तरीके से आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप खुद को स्वस्थ रख सकते हो। तो सोल्यूशन क्या है? ये तो हमको खाना पड़ेगा। ये सब सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम लोग जो डेली लाइफ में खाते हैं, आपको तो खाना तो पड़ेगा, इसको तो आप बंद नहीं कर सकते। वही चीज आपके अंदर जा रहा है, मुंह के अंदर आप उसी को डाल रहे हो। आपके मुंह के अंदर अपना, आपका बच्चा भी वही खा रहा है, आपका फैमिली, आपका मम्मी पापा, आपका हस्बैंड वाइफ वही चीज खा रहा है सर, आपके घर का छोटा बच्चा भी वही चीज ले रहा है। अब सब कुछ तो आपको पता चल गया, इसका सोल्यूशन क्या है? आप सोच के देखिए। मैंने तो प्रॉब्लम आपको बता दिया। ये प्रॉब्लम अभी मार्केट में चल रहा है, आपके डेली लाइफ में चल रहा है, जिस कारण से आपका हेल्थ पूरा बिगड़ चुका है। आपका लिवर, किडनी हो, आप बोल सकते हो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर कोई इंसान आप बोल सकते हो कि आज के डेट में शायद आपको कोई बीमारी नहीं है, आज से 1 साल बाद होगा नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है?
आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद नहीं होगा, इसका गारंटी आप मुझे दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता सर। आज हो सकता आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम है। जैसे मान लो किसी का जब हार्ट अटैक होता है ना, स्ट्रोक होता है, सेरिब्रल अटैक होता है, वो एक दिन में नहीं होता है सर। स्ट्रोक जब बंदे का होता है ना, किसी का स्ट्रोक बंद हो जाता है, वो तुरंत मर जाता है, वो एक दिन में नहीं होता। वो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके अंदर का जो सिस्टम है ना वो बिगड़ रहा है, बहुत सालों से बिगड़ रहा है। बिगड़ते 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 तब एक दिन में उसका अटैक आता है, वो बंदा खत्म हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? आपको तो बता दिया मैंने प्रॉब्लम कि मार्केट में सर ये चल रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन एक ही चीज है सर, फूड सप्लीमेंट। सोल्यूशन है फूड सप्लीमेंट। इसके अलावा आज के डेट में आप सरवाइव नहीं कर सकते। फूड सप्लीमेंट के अलावा, ये फूड सप्लीमेंट होता क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। फूड सप्लीमेंट के अलावा आप आज के डेट में सरवाइव नहीं कर सकते। ये आपका डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। एक टाइम पे ये लग्जरी था, एक टाइम में ये लग्जरी हुआ करता था, लेकिन आज ये नेसेसिटी है, बेसिक नीड में पड़ता है। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है ना, आपको फूड सप्लीमेंट डेली लाइफ में लेना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट है। बहुत सारे लोग ना सप्लीमेंट को मेडिसिन बोलते हैं। जो सप्लीमेंट आप लोग देखते हो, नोनी, एलोवेरा, स्पिरुलिना, आप जब मार्केट में काम करने जाते हो, फील्ड में भी काम करने जाते हो, जो डब्बा आप निकालते हो उसको फोटो में दिखाओ या सामने दिखाओ, जब उसको दिखाते हो वो बोलता है ये दवाई है, मेडिसिन है। आप डॉक्टर हो, आप क्या डॉक्टर हो, आप दवाई दे रहे हो, वो बोलता है सामने से। तो मेडिसिन और सप्लीमेंट में डिफरेंस क्या है सर, ये आपको समझना पड़ेगा। मेडिसिन क्या है और सप्लीमेंट क्या है, ये आपको समझना है। इसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देखिए मेडिसिन, मैं एकदम बेसिक चीज आपको बोल रहा हूं। मेडिसिन एक इंसान कब लेता है? मेडिसिन, दवाई हम लोग कब लेते हैं? जब कोई बीमार होता है उसके बाद हम लोग मेडिसिन लेते हैं। मान लो आपको बुखार है, तब ना जाके आप पैरासीटामोल खाओगे, उससे पहले तो आप नहीं खाओगे। आपको अगर बुखार नहीं है, आप पैरासीटामोल खाओगे? नहीं खाओगे। आपको मान लो हेडेक है, तो हेडेक का निसिप प्लस हो गया, सेरिडोन हो गया, कुछ भी दवाई आपको ले रहा है, तो जब हेडेक होगा तभी ना आप लोगे, सरदर्द होगा तभी ना लोगे, उसके पहले तो आप नहीं लोगे। तो मेडिसिन वो चीज होता है जब होने के बाद, किसी बीमारी आने के बाद वो लिया जाता है। और दुनिया में एक चीज आप मान के चलो, दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके बीमारी को ठीक कर दे। ये डॉक्टर बोलते हैं सर, मैं नहीं बोलता। इसको, ये डॉक्टर को भी मालूम है, वो खुद ब खुद बोलते हैं दुनिया में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो आपके बीमारी को ठीक कर देगा। क्यों? वो ड्रग से बना हुआ होता है, वो एक टाइम पर उसको दबा देता है। आपका जो बीमारी है, सरदर्द है, वो आपको कुछ देर तक सप्रेस कर देगा, फिर कुछ दिन बाद वो स्टार्ट हो जाता है। और सप्लीमेंट जो होता है ना, सप्लीमेंट रोग के पहले लिया जाता है। जिसको कोई बीमारी नहीं है, एज अ प्रोटेक्शन, उसके घर में बीमारी ना आए, उसके शरीर में बीमारी ना आए, पहले से प्रोटेक्ट करने के लिए सप्लीमेंट लिया जाता है। हाँ, सप्लीमेंट ऐसा भी है, मान लो किसी को बीमारी हो गया है, किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको है, तो वो सप्लीमेंट लेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको सप्लीमेंट लेने के बाद बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन सप्लीमेंट का जो मेन काम है, वो काम है पहले से सप्लीमेंट यूज करना, अपने डेली लाइफ में यूज करना और बीमारी आने से उसको रोकना। ये बेसिक डिफरेंस है मेडिसिन और सप्लीमेंट के बीच में। ये लाइन आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मेडिकल में बोला जाता है, साइंस मतलब डॉक्टर लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सप्लीमेंट के साथ काम करता है। सप्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि मेरे शरीर में कोई बीमारी आने से पहले मैं उसको पहले से रोक दूंगा कि वो मेरे शरीर में आ ही ना पाए, मेरे शरीर में कोई बीमारी आ ही ना पाए, पहले से प्रिवेंट करना, जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप लोग बंगाली में सुना होगा, बंगाली में एक कहावत है, बोला जाता है চিকিৎসা করে রোग সারানোর চেয়ে রোগ না হতে দেওয়াই ভালো। যতজন বাঙালি আমাকে শুনছেন, বাংলা বোঝেন, তারা এটা ভালো করে বুঝবেন, চিকিৎসা করে রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হতে দেওয়াই ভালো আমার মতে। রোগ হয়ে গেল, তারপর আপনি চিকিৎসা করলেন, হাজার হাজার লাখ লাখ টাকার ওষুধ খেলেন, হসপিটালে গেলেন, নার্সিং হোমে গেলেন, সেটার থেকে ভালো নয় যে এমন একটা কিছু সিস্টেম হয় যাতে রোগই না আসে আমার শরীরে। সাপ্লিমেন্ট সেই কাজটা করবে যে আপনার শরীরে কোনো রোগ আসতে দেবে না। সাপ্লিমেন্টের কাজই হচ্ছে তাই, যে আপনার শরীরে কোনো রোগ আসতে দেবে না সাপ্লিমেন্ট।
तो सप्लीमेंट में का काम ही वही है, प्रिवेंट करना, पहले से प्रिवेंट करना। अब आप बोल सकते हो सर मुझ में कोई बीमारी नहीं है, मैं अभी क्यों सप्लीमेंट यूज करूं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझ में अभी तो कोई बीमारी नहीं है, मैं सप्लीमेंट क्यों यूज करूं? बहुत सारे लोग बोलते हैं। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि मेरे सर में मेरे अभी सर दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो मैं क्यों सप्लीमेंट यूज करूं? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप एग्जाम्पल को समझिए। ये फोटो आ रहा होगा आपके स्क्रीन में, ये फोटो क्या है सर? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए तो ये फोटो क्या है, किस चीज का फोटो? ये चैट बॉक्स में लिखिए, ये फोटो जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, ये किस चीज का फोटो है? लिखिए सर, लिखिए किस चीज का फोटो है ये? हेलमेट का फोटो है सर, हेलमेट। हेलमेट हम लोग जो बाइक में यूज करते हैं ना, जो लोग बाइक चलाता है वो हेलमेट यूज करते हैं। अब हेलमेट हम लोग क्यों यूज करते हैं? ध्यान से समझिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान से समझिए। हेलमेट जो लोग आप लोग बाइक चलाते हो, आपको मालूम है हेलमेट हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं सोच के? वो पुलिस से बचने के लिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूं मैं, पुलिस वाला पकड़ ना ले, आपका चालान ना काट दे, उसके लिए हेलमेट को बनाया नहीं गया था सर। पुलिस वाला चालान ना काटे, पुलिस के डर से आप हेलमेट पहन लो, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हेलमेट का काम क्या है? हेलमेट नॉर्मली लोग क्यों पहनते हैं? हेलमेट इसलिए पहना जाता है कि अगर आप बाइक चलाते चलाते किसी कारण से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए, आप फिसल जाओ, तो एक्सीडेंट अगर हो तो आपका सर जो है, हेड जो है वो सेफ रहेगा। उसमें अगर कोई, क्योंकि सर ऐसा चीज होता है ना, उसमें अगर कोई चोट आ जाए, बंदा ऑन द स्पॉट मर सकता है। ऐसे केस आपने बहुत देखा होगा, बाइक एक्सीडेंट आपने सुना भी होगा, आपके फैमिली में भी हो सकता है, या तो आपके स्ट्रेंजर, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि बंदा बाइक चला रहा था फुल स्पीड में, उसको वो हेलमेट नहीं पहना था, हाईवे से चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया और वो उसका हेड जाके डिवाइडर में ऐसे टकराया, ऑन द स्पॉट वो उसका ब्लड क्लॉट हो गया, ऑन द स्पॉट वो मर गया। ऐसे बहुत सारे न्यूज आपने सुना होगा। तो हेलमेट किस लिए पहना जाता है सर? आपके हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट इसलिए पहना जाता है, आपका सर प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए पहना जाता है सर, पुलिस से बचने के लिए नहीं। सही है कि नहीं? अब एक चीज आप सोच के देखिए, आप बाइक चला रहे हो, क्या कोई गारंटी है, कंफर्मेशन है आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा? ऐसा कोई कंफर्मेशन न्यूज है? पहले से आपको कोई बोल के रखा है कि हाँ आप निकल रहे हो, आपका तो आज एक्सीडेंट होगा, आप पहले से हेलमेट पहन लो? ऐसा कोई नहीं बोलता सर, ऐसा नहीं होता है। फिर भी आप क्यों पहनते हो? कि अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा सर प्रोटेक्ट रहे, हाथ में लगे, पाँव में लगे, छिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, जान नहीं जाएगी। अगर हाथ में पैर में लग जाए ना, तो आपका जान सलामत रहेगा, जान नहीं जाएगा आपका। लेकिन अगर सर में लग जाए, गलती से सर फट जाए, तो आपका जान भी जा सकता है सर। तो इसीलिए हेलमेट पहना जाता है कि अगर एक्सीडेंट हो, सर आपका बच जाए। तो हेल्थ सप्लीमेंट उसी के लिए है सर, आपका पहले से प्रिवेंट करना है कि आपके शरीर में कोई मेडिसिन, मतलब कोई रोग, कोई बीमारी ना आए, इसीलिए हेल्थ सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो सब हेलमेट हम लोग इसी कारण से पहनते हैं, पहले से प्रोटेक्शन देना है, पहले से उसको प्रोटेक्ट करना है कि हमारे अंदर अगर एक्सीडेंट हुआ, आप बोल सकते हो बहुत सारे लोग लगभग 5 साल, 10 साल, 20 साल से बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अगले साल हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है पूरी जिंदगी बाइक चलाने के बाद भी उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि अगर गलती से कभी हो जाए तो मेरा सर प्रोटेक्टेड रहे, एक्सीडेंट में मेरा सर ना फट जाए, तो इसीलिए हम लोग हेलमेट यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, दूसरा वाला एग्जाम्पल आपको सबको पता है, जिसके पास बाइक है नहीं है सबको पता है, ये चीज तो आप सबके पास है, हर कोई, आप स्मार्टफोन यूज करते हो, जितने लोग आज आप इस सेशन अटेंड कर रहे हो लगभग 117 लोग हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में हम लोग जब खरीदते हैं क्या यूज करते हैं सर? स्क्रीन गार्ड यूज करते हैं। हम लोग सब जब मोबाइल आपने खरीदा होगा दुकान से, स्क्रीन गार्ड लिया होगा कि नहीं? क्यों लेते हो सर स्क्रीन गार्ड को? सोच के देखिए, स्क्रीन गार्ड ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये क्यों लेते हो आप? क्योंकि अगर गलती से आपका मोबाइल गिर जाए तो स्क्रीन क्रैक ना हो जाए, स्क्रीन टूट ना जाए, उसको पहले से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं। जैसे मोबाइल 15,000 20,000 का मोबाइल हम लेते हैं, तो
तुरंत उसका स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं। क्यों? अगर गलती से हाथ से गिर जाए, स्क्रीन अगर टूट जाए, तो आपको भी मालूम है स्क्रीन का खर्चा कितना आता है। आज का जो मोबाइल आज के डेट में आता है, उसका एक एक का स्क्रीन का खर्चा 5,000, 6,000, 7,000, जितना आपका मोबाइल का रेंज ज्यादा होगा, स्क्रीन का खर्चा उतना ज्यादा आता है। उस रेंज में एक नया मोबाइल आ जाएगा। इसीलिए आपको ये पता है, इसीलिए आप पहले से स्क्रीन गार्ड लगा देते हो कि अगर गलती से गिर जाए तो स्क्रीन गार्ड में वो टकरा जाए, स्क्रीन को कोई मतलब दिक्कत ना हो, स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए पहले से आप स्क्रीन गार्ड लगा देते हो सर। तो मोबाइल का प्राइस कितना है सर आपका? आप लोग जो मोबाइल यूज करते हो कितना प्राइस है उसका? 15,000, 20,000, 25, 30, 50? उसका प्राइस ज्यादा है, आपका बॉडी का प्राइस ज्यादा है, आपका हेल्थ का प्राइस ज्यादा है? किसका प्राइस ज्यादा है सर? उसका स्क्रीन गार्ड लगाया आपने? आपका जो हेल्थ है उसका स्क्रीन गार्ड आपने लगाया? नहीं लगाया सर। आपका हेल्थ का स्क्रीन गार्ड है आपका फूड सप्लीमेंट, वेस्टिज का फूड सप्लीमेंट है आपका हेल्थ का स्क्रीन गार्ड। उसको पहले से लगाओ सर। अगर वो बिगड़ गया ना, वो इंजन अगर खराब हो गया, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा सर। कुछ नहीं कर पाओगे, लाख रुपया, करोड़ों रुपया धड़े के धड़े रह जाएगा, कुछ नहीं होगा सर। तो जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं सर को बचाने के लिए, मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, वैसे आपको लगाना है। और तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, ये भी आप लोगों ने यूज करते हो। बहुत सारे फैमिली में मेडिक्लेम होता है, बहुत सारे फैमिली में मेडिक्लेम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है सर? मेडिक्लेम क्यों लिया जाता है सोच के देखिए। मेडिक्लेम लिया जाता है इस कारण से, जब अगर आपको कोई बड़ी सी बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो जाए, कुछ बड़ा इशू आ जाए, जब नर्सिंग होम में आप जाओगे तो खुद के पैसे से आपको खर्चा नहीं करना है, मेडिक्लेम वाला आपको पैसा देगा। इसीलिए आप हर महीना प्रीमियम भी भरते हो, साल का प्रीमियम भी भरते हो। कोई महीने में पे करता है, कोई 6 महीने में, कोई साल में। हर साल आपको फीस भरना है। आप सोच के देखिए तो, ऐसा कोई कंफर्मेशन है आपको ऊपर वाला कंफर्म करके दिया है कि आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगा, 10 लाख 20 लाख का खर्चा होगा? ऐसा कोई गारंटी है आपका? कोई बोला है आपको? तो आपने मेडिक्लेम क्यों लिया? कोई बोला है आपको? फैमिली में ऊपर वाला आपको शिव जी आके बोले है क्या? शिव जी बोले या हनुमान जी बोले, या सपना आया आपके पास कि आपके बेटे को कोई बड़ा बीमारी होगा, आपके मम्मी को कोई बड़ा बीमारी होगा, आपके पापा को कोई बड़ा बीमारी होगा, इसीलिए उसके नाम पे आप मेडिक्लेम करके रखो? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने मेडिक्लेम क्यों लिया? अगर गलती से कोई बड़ा बीमारी हो जाए, तब जब हम लोग नर्सिंग होम पे अच्छे से जगह पे ट्रीटमेंट करवाने जाए, तब वहां से हमारे जेब से पैसा खर्चा ना करना पड़े, हमारे जेब से पैसा ना खर्चा करना पड़े, वो मेडिक्लेम वाला पूरा पैसा वहीं से हमारा हो जाए। इसीलिए हम लोग लेते हैं ना। तो अगर वो होगा तभी तो, अगर हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन पहले से आप लेके रखते हो, पहले से आप प्रिवेंट करके रखते हो। लेकिन आपका सबसे बड़ा मेडिक्लेम क्या है मालूम है सर? सबसे बड़ा मेडिक्लेम, मैं आपको आज एक मेडिक्लेम देता हूं जिसके लिए आपको नर्सिंग होम में जाना ही नहीं पड़े। ऐसा अगर कोई मेडिक्लेम होता, कैसा होता सर? सोच के देखिए, ऐसा कोई मेडिक्लेम अगर आपके पास आ जाए कि आपको नर्सिंग होम में जाना ही ना पड़े, हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े, तो कैसा रहता? वेस्टिज फूड सप्लीमेंट सर वही चीज है। आप हर महीना जैसे प्रीमियम भरते हो, हर महीना मेडिक्लेम में प्रीमियम भरते हो ना, मेडिक्लेम में हर महीना प्रीमियम भरते हो, वैसे वेस्टिज का फूड सप्लीमेंट हर महीना यूज करो, अपने खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सबके लिए अपने यूज करो। तो आपको गारंटी करता हूं कभी भी आपको हॉस्पिटल नर्सिंग होम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई अगर एक्सीडेंट हुआ, आपका हाथ टूट गया, आपका सर फट गया, पैर टूट गया, वो अलग चीज है। लेकिन इंटरनल कोई ऑर्गन के लिए, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ऐसे कुछ चीज के लिए आपको कभी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डेली बेस में फूड सप्लीमेंट यूज करोगे सर। मेडिक्लेम में ऐसा बोला जाता है, मेडिक्लेम जो लोग लेते हैं ना, उनको बोला जाता है, वही लाइन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। वहां पे क्या बोला जाता है मालूम है? कि जब आपको, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे इंश्योरेंस फील्ड में जो लोग काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं या मेडिक्लेम बेचते हैं, जब हमारे पास कोई एजेंट आता है, हम लोग क्या बोलते हैं? जब कोई इंश्योरेंस का एजेंट आता है, हेल्थ इंश्योरेंस बेचने को आता है या आपको कोई मेडिक्लेम बेचने को आता है, आप लोग क्या बोलते हो? जनरली लोग क्या बोलते हैं? जो लोग मेडिक्लेम में, हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते होंगे, पहले करते थे या अभी करते हो, आपको मालूम होगा, कस्टमर लोग ज्यादातर बोलते हैं सर मुझे अभी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लेना है।
मुझे मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। तब एजेंट क्या बोलते हैं मालूम है सर? एजेंट एक जवाब देते हैं कि सर आपको अभी मेडिक्लेम की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आपको अभी मेडिक्लेम या इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी तब आपको ये कोई नहीं देने वाला। जब आपको ये मेडिक्लेम की हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तब आपको कोई नहीं देगा। आज आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ले लो, तो जब आपकी जरूरत पड़ेगी ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन जब अगर आप नहीं लोगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी, तब आपको ये कोई नहीं देने वाला। सप्लीमेंट का वही कॉन्सेप्ट है सर। सप्लीमेंट आज आपको जरूर, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो स्वस्थ हूं, हट्टा कट्टा गबरू जवान हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वही तो कह रहा हूं, जिस दिन प्रॉब्लम आएगा सप्लीमेंट आपको कोई नहीं देगा। जिस दिन आपका हेल्थ इशू होगा ना, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, हार्ट अटैक होगा, लीवर का प्रॉब्लम होगा, किडनी का प्रॉब्लम होगा, कोई आपको सप्लीमेंट नहीं देगा सर। आज मौका है आपके पास, सप्लीमेंट से ले लो तो दिक्कत, पूरा जो इंजन है, पूरा आपका मशीन ठीक रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा चीज है। और ये जो जितने सप्लीमेंट है, हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो मशीन है, इसको, इसमें इतना परेशानी क्यों है मालूम है आपको? इतना दिक्कत प्रॉब्लम क्यों आता है? क्यों हम लोग इसको साफ नहीं करते सर? हम लोग, हमारा जो शरीर है ना, हम लोग इतने सालों से, लगभग आप 20 साल किसी का उम्र है, किसी का 30 साल, किसी का 40 साल, इतने सालों से हम लोग खाना खाते हुए आ रहे हैं, पानी पीते हुए आ रहे हैं। हमारा जो शरीर का अंदर का पार्ट है, उसको आपने कभी क्लियर किया है, कभी क्लीन किया है? ये फोटो जो आप देख रहे हो, आपका जो घर है, हमारा जितना बीमारी है ना सर, पेट से आता है, ज्यादातर बीमारी पेट से आता है। तो आपका जो घर है ना, आप उसको हर दिन सफाई करते हो कि नहीं? सोच के देखिए। आपका जो घर का जो फ्लोर है, उसको आप हर दिन सफाई करते हो? घर को पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो? क्यों करते हो सर? मान लो आपने एक हफ्ता झाड़ू नहीं लगाया, क्या हालत होगा आप सोच के देखिए आपके घर का। आपने अगर एक हफ्ता आपके घर में झाड़ू झाड़ू और पोछा नहीं लगाया, आपके घर का क्या हालत होगा आप सोच के देखिए। तो हर दिन आप इसको झाड़ू पोछा लगाते हो, आपके घर में कोई काम वाली बाई आती होगी, या आपके घर के कोई फैमिली मेंबर, आपके मम्मी हो, कोई भी हो, आपकी बीवी हो, वो करती होगी, ये नॉर्मली करते हैं वो। घर के जो महिला होंगे, ज्यादातर महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई भी करता होगा। या तो आपके घर में कोई मेड आती होगी जो करते हैं। तो इसको अगर मान लो आपने एक हफ्ता साफ नहीं किया, आप घर में पैर रख सकते हो? सोच के देखिए तो। इतना गंदगी भर जाएगा सर, आप उसमें पैर नहीं रख पाओगे। तो इसको हम लोग हर दिन साफ करते हैं। दूसरा चीज, आप जो कपड़ा पहनते हो, अभी आप जो कपड़ा पहन के बैठ रहे हो मीटिंग में, जो अभी अब कोई टी शर्ट, कोई शर्ट, कोई साड़ी, सलवार, जो भी आप पहने हुए हो, आप उसको मान लो अगर 1 महीना पहनो, आप जो शर्ट पहने हो अभी या सलवार पहने हो, उसको आप लोग मान लो बिना धोए उसको आप 1 महीना लगातार पहनो। सुबह को पहनो, रात को उतारो, फिर सुबह पहनो, फिर रात को उतारो, सोते टाइम पूरा दिन पहने रहो बिना धोए। क्या हालत होगा सर उसका? लोग आपको पागल बोलने लगेंगे कि इतना मैला हो जाएगा, इतना गंदगी भर जाएगा उसके अंदर, लोग आपको पागल बोलेंगे, क्या कर रहा है भाई? सही है कि नहीं? तो हम लोग घर भी साफ करते हैं, कपड़ा भी साफ करते हैं, और एक चीज हम लोग साफ करते हैं, आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, उसका बाहर का जो गंदगी ना, हम लोग डेली नहाते हैं, वहां से साबुन से हम लोग धो डालते हैं। हमारे शरीर में बाहर में जो दिक्कत, हम लोग बाहर निकल, धूल मिट्टी जो लगता है, हम लोग डेली नहाते हैं, साबुन से पूरा गंदगी निकल जाता है। मान लो आपने एक हफ्ता नहीं नहाया, होगा सर? 2 हफ्ता नहीं नहाया, 1 महीना हो गया आपने नहाए नहीं, क्या हालत होगा आपके शरीर का? एक बार सोच के देखिए। ये हर जो चीज मैंने आपको दिखाया, वो आपका घर हो, कपड़ा हो, या आपका शरीर हो, ये हर चीज हम लोग साफ करते हैं। क्यों पता है? ये आपको दिखता है सर, आंख से आप इसको देख सकते हो, आपके आंखों में, आंखों के सामने ये रहता है, आपको दिखता है, इसीलिए आप डेली साफ करते हो। लेकिन आपके शरीर का जो अंदर का पार्ट है ना, इंटरनल बॉडी, वो आपको दिखाई नहीं देता। आपका जो इंटरनल बॉडी है वो आपको दिखाई नहीं देता है सर। उसको अगर फोटो खींच के, ऐसा कोई सिस्टम रहता, अगर उसका फोटो खींच के आपको दिखा सकते ना, आपको उल्टी आ जाएगा सर। उसको अगर किसी सिस्टम से मैं आपके लिवर का, किडनी का, हार्ट का, स्टोमक का, इंटेस्टाइन का फोटो खींच के अगर मैं दिखा पाता, तो अगर आप उस फोटो को देखोगे आपको उल्टी आ जाएगा।
क्योंकि 20 साल 30 साल 40 साल के उसको कोई क्लियर नहीं किया सर, कोई सफा नहीं किया। कितना मैल कितना गंदगी भरा होगा आप सोच के देखिए। एक पाइप से, एक पानी का जो पाइप होता है जहां से पानी जलता जाता है, कितना मैला जमता है उसके अंदर, आप सोच के देखिए। आप उसको सफा नहीं करोगे तो क्या हालत होगा। हम लोग हर चीज का क्लीन करते हैं, घर साफ करते हैं, आप कपड़ा साफ करते हैं, मतलब हमारे शरीर का आउटर पार्ट जो है उसको साफ करते हैं, लेकिन इंटरनल पार्ट जो है ना वो हम लोग साफ नहीं करते, जिसको मेडिसिन लैंग्वेज के बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। मेडिसिन लैंग्वेज में जिसको बोला जाता है, डॉक्टर लोग जिसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते सर, आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते। तो आपको आज के डेट से, हर दिन से, आज से शुरू करना है, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है सर, बॉडी को क्लीन करना है। हर दिन आपके बॉडी को क्लीन करना है। आपका जो पार्ट है, आपका जो हेल्थ का बॉडी का पार्ट है, ये कितना वैल्यूएबल है आप सोच के देखिए। ये मशीन अगर बिगड़ गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे सर। ये अगर बिगड़ गया, आपका शरीर अगर बिगड़ गया, लीवर किडनी कितना खर्चा आता है आप सोच के देखिए। करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी लेके आप बैठे हो, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट देते हो। आप लोग बाइक यूज करते होंगे, आप लोग गाड़ी यूज करते हो, उसका सर्विसिंग करवाते हो ना। जितने लोग गाड़ी यूज करते हैं, जितने लोग बाइक यूज करते हो, सर्विसिंग करवाते हो। 1 महीने बाद 2 महीने बाद सर्विसिंग करवाते हो। अगर मान लो आपने सर्विसिंग नहीं करवाया, आप जिस दिन शोरूम से बाइक को निकाले हो, आप उस दिन से बाद 10 साल से उसको यूज कर रहे हो, एक बार भी सर्विसिंग नहीं करवाया, क्या हालत होगा उसका सोच के देखिए। क्यों करवाते हो सर्विसिंग? के उसका रिजल्ट अच्छा है, वो और भी ज्यादा चल पाए। आप अपने बॉडी का सर्विसिंग करवाया सर? अपने खुद का बॉडी का सर्विसिंग करवाया? नहीं करवाया तो आज से शुरू करो, आज से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करो। पहला काम है आपको डिटॉक्सिफाई करना, अंदर के मैल गंदगी जो है ना उसको साफ करना आपका पहला काम है, उसको पहले डिटॉक्सिफाई करो सर। अब कैसे होगा? वेस्टीज सप्लीमेंट के जरिए होगा। अब वेस्टीज सप्लीमेंट में आपको बहुत सारा प्रोडक्ट मिलेगा जहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान से समझियो, ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये कोई मेडिसिन नहीं है सर, ये हेल्थ सप्लीमेंट है। हेल्थ सप्लीमेंट को क्या बोला जाता है? বেঙ্গলি में हम लोग बोलते हैं খাদ্যের পরিপূরক, আমরা বাংলায় বলে থাকি খাদ্যের পরিপূরক। এগুলো প্রত্যেকটা খাবার, এগুলো কিন্তু কোনো ওষুধ নয়, এগুলো প্রত্যেকটা খাবার। ছবিটা আপনি যদি ভালো করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন, সাপ্লিমেন্টের যে ক্যাপসুলটা আছে তার মধ্যে সব ফল মূল গাছ গাছরা সবজি দিয়ে তৈরি। कंपनी क्या कर रही है सर? हम लोग जो बाहर से प्योर खाना ला नहीं सकते, कंपनी प्योर खाना यहाँ पे डाल रही है सप्लीमेंट के फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना उसको मछली नहीं पता, उसको चिकन मटन अंडा ये सब नहीं पता, उसको चाहिए प्रोटीन, उसको चाहिए विटामिन, उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, उसको चाहिए फाइबर, ये सब चीज उसको चाहिए मिनरल्स, ये सब चीज उसको चाहिए। उसको अंडे से कोई मतलब नहीं है, उसको अंडे से मतलब नहीं है, चिकन मटन ये सब उसको पहचानने नहीं है, वो पहचानता नहीं है सर। उसको प्रोटीन विटामिन कैलोरी फाइबर मिनरल्स ये सब चाहिए। तो नॉर्मल खाने में आज मिलावट होने के कारण, आज के डेट में इतना मिलावट होता है, मिलावट होने के कारण से वो चीज हमको में नहीं मिलता। हमारे शरीर में डेली जो हमको न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता है सर, वो डेली न्यूट्रिशन हमारे शरीर में हमको नहीं मिलता। तो वेस्टीज क्या कर रही है? वही सप्लीमेंट के जरिए आपको वही न्यूट्रिशन दे रही है। जो सप्लीमेंट आप दे रहे हो कैप्सूल के फॉर्मेट में, कैप्सूल के फॉर्मेट में कंपनी क्यों बनाया? कि आपको इजीली आप यूज कर पाओ। अगर आपको बोले कि अलग अलग जगह से हर चीज प्योर आप इकट्ठा करो, उसको डेली खाओ, आप खा नहीं पाओगे। आज हम लोगों का इतना डेली लाइफ इतना फास्ट हो चुका है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये सब खा पाए। इसीलिए आज के डेट में ये सप्लीमेंट कंपलसरी है। वही फ्रूट, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स जो लोग हम लोग खाना चाहिए हमारे शरीर के लिए, उसी से इस सप्लीमेंट को बनाया जाता है सर। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब फ्रेश चीज बनाया जाता है। सप्लीमेंट आपको कैप्सूल के फॉर्मेट में दिया, इसी इजीली आप यूज कर पाओ, डेली अपने लाइफ में यूज कर पाओ। अगर आपको कहीं पे लेके जाना है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप इजीली कैरी भी कर पाओ। मान लो आप कभी घूमने जा रहे हो, 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आप घूमने जा रहे हो, तो छोटा छोटा डब्बी आता है, तो डब्बा आप बैग में भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। तो इसीलिए कंपनी, वो दिखने में दवाई जैसा है लेकिन दवाई नहीं है सर। ये दवाई वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से हटाओ। जैसे फूड सप्लीमेंट के डब्बी आपके सामने आता है ना, लोग बोलते हैं ये तो दवाई है,
मैं तो डॉक्टर से पूछ के खाऊंगा, डॉक्टर बोलेंगे परमिशन देंगे तो ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ये कोई दवाई नहीं है सर, ये दवाई की तरह दिखता है। ये फूड सप्लीमेंट है, जिसको बंगाली में बोला जाता है खाद्य परिपूरक। इसका हिंदी टर्म मुझे नहीं मालूम, फूड सप्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं मालूम, बट बेंगली का टर्म जो है खाद्य परिपूरक। আমরা বাংলায় বলে থাকি খাদ্যের পরিপূরক, যেটা আমরা ডেইলি নিউট্রিশন পাচ্ছি না, ফল মূল থেকে শাকসবজি থেকে আমাদের ডেইলি নিউট্রিশন যেটা দরকার, সেটা আপনি সাপ্লিমেন্টের থ্রু দিয়ে পাবেন। সেটা আপনি আপনার হেলথ সাপ্লিমেন্টে প্রত্যেকটা থেকে পেয়ে যাবেন, যে কারণে আপনার ঘরে রোগ জ্বালাগুলো হবে না শরীরে। आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं आएगी सर सप्लीमेंट यूज करने के लिए। तो इसीलिए मैं फोटो को दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि सप्लीमेंट कैसे बनाया जाता है, किस चीज से सप्लीमेंट बनाया जाता है। तो डेली लाइफ में ये सप्लीमेंट ऐसे बनाया जाता है सर। डेली फ्रेश वेजिटेबल्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो हमारे शरीर को चाहिए, वही इसके अंदर डाला जाता है सर। क्लियर हुआ? आशा करता हूं क्लियर हुआ। ऐसे करके बना के वेस्टिज हमारे सामने ये फूड सप्लीमेंट प्रेजेंट करती है। मैं कोई डेमो आपको दिखा रहा हूं कुछ 5-6 सप्लीमेंट का। तो ऐसे कंपनी हमारे पास वेस्टिज फूड सप्लीमेंट को सप्लाई करती है, देती है कि हमारा हेल्थ स्वस्थ रहे सर। एक चीज आप दिमाग में बैठा लो, वेस्टिज का हमारा शरीर जो है ना, हमारे शरीर कई चीजों से बनाया हुआ है। ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, वो कई करोड़ों ट्रिलियन सेल से बनाया होता है। पहले सेल आता है, कोशिका जिसको बोला जाता है, कोशिका जिसको बोला जाता है, तो कई करोड़ों सेल से वो बनता है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, पूरा बॉडी, वहां से ह्यूमन बॉडी आता है। पहला सेल आता है, कोशिका आता है, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से पूरा ह्यूमन बॉडी आता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। और हमारा जो हेल्थ सप्लीमेंट है ना, ये हेल्थ सप्लीमेंट एक पर्टिकुलर पॉलिसी में, पर्टिकुलर थेरेपी में काम करता है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। आपने बहुत सारे थेरेपी के बारे में सुना होगा, एरोमा थेरेपी, केमोथेरेपी, बहुत सारे अलग अलग थेरेपी होते हैं। वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है वो काम करता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर, सेल के लेवल पे काम करता है। आप दूसरा कोई मेडिसिन लोगे ना, मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन सिस्टम पे काम करता है, ह्यूमन बॉडी में काम करता है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन के ऊपर काम करेगा। आप कोई भी दवाई लोगे, वो पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर काम करेगा। लेकिन वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है वो सेल के लेवल पे काम करता है, कोशिका के लेवल पे। आपको मालूम है हर दिन हमारे शरीर में करोड़ों नए सेल बन रहे हैं, नए सेल खत्म हो रहे हैं। हर दिन कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता है हमारे शरीर में, हर दिन नए करोड़ों सेल बन रहे हैं, नए सेल खत्म हो रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। तो अगर आपका ये सेल जो नया बन रहा है वो अगर अच्छा बना ना, अगर सेल आपका अच्छा होगा तो टिश्यू अच्छे होंगे, टिश्यू अगर अच्छे होंगे तो ऑर्गन अच्छा होगा, ऑर्गन अगर अच्छा होगा सिस्टम। ये घर के नींव होता है ना, आपका जो घर का नींव होता है, ये नींव के लेवल पे काम करता है सर। बेस के लेवल के घर जब बनाओगे, उसका नींव आपको स्ट्रांग बनाना है। वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है आपके नींव पे काम करता है सर। आप जिस घर में रहते हो उसका अगर बेस स्ट्रांग नहीं हुआ सर, कोई तूफान आएगा, घर टूट जाएगा। आप जितने अच्छे खिड़की लगवा दो, जितने अच्छे दरवाजे लगवा लो घर में, जितना अच्छा मार्बल टाइल्स वगैरह लगवा दो, जितना भी डेकोरेट कर दो कलर से, लेकिन उस बिल्डिंग का अगर नींव मजबूत नहीं होगा ना सर, तो वो घर कभी भी टूट सकता है। वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है वो आपका हेल्थ का नींव मजबूत कर रहा है, सेल को ठीक कर रहा है सर। कोई भी दवाई दुनिया में नहीं है जो सेल को ठीक कर रहा है। वेस्टिज का सप्लीमेंट सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर काम करता है। आपका जो हर दिन सेल बन रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको क्योर कर रहा है। जो खराब सेल है उसको हटा रहा है और अच्छे सेल को वो क्योर कर रहा है। उस सेल में अगर कोई डैमेज सेल है उसको ठीक कर रहा है सर। तो सेल अगर अच्छा होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सेल अगर अच्छा होगा तो टिश्यू अच्छा होगा, टिश्यू होगा तो ऑर्गन होगा, ऑर्गन होगा तो सिस्टम होगा, नॉर्मल प्रोसेस। तो बेस लेवल पे ये काम हो रहा है, लेकिन मेडिसिन में नहीं होता है सर। इसीलिए मेडिसिन को हटाओ और सप्लीमेंट को एक्सेप्ट करो सर। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर ये पूरा काम करता है। और जो मैंने इम्यूनिटी बूस्ट, आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, बार बार कोविड के टाइम पे आपको देखा होगा पिछले 2 साल में न्यूज मीडिया में बोला जाता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करो, इम्यूनिटी को बूस्ट करो। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वेस्टिज के पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, जिसको अगर आप यूज करोगे आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा। कोई कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो, ओमिक्रॉन हो, आपको कोई फर्क नहीं आने वाला सर।
तो उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वेस्टिज के जरिए, वेस्टिज हेल्थ सप्लीमेंट के जरिए आप अपने और आपके फैमिली का इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो, जहां से आपका इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ेगा कोई भी वायरस आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा सर। ये जो प्रोडक्ट है ये आयुर्वेद से बना हुआ है सर, प्योर आयुर्वेद। आयुर्वेद 5000 साल का पुराना टेक्निक है। ये इंडिया में बना था, इंडिया में इन्वेंट हुआ था। आयुर्वेद को लेके पूरा दुनिया आज आयुर्वेद के ऊपर चल रहा है, पूरा दुनिया। लेकिन इंडियन जो है हमारे यहाँ पे वो लोग ज्यादा दिमाग चलाने लग गए, हम लोग आयुर्वेद को छोड़ दिए, हम लोग दवाई की तरफ दौड़ रहे हैं सर। हमारा इंडिया में जो इन्वेंट हुआ है उसको हम भूल गए, हम लोग दवाई की तरफ दौड़ रहे हैं। और पूरा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, जितने बड़े बड़े कंट्री है, जापान चले जाओ, हर जगह पे आयुर्वेद को लेके हर जगह पे चर्चा हो रहा है और आयुर्वेद प्रोडक्ट ही वो लोग यूज करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो हुआ है उसको हम वैल्यू नहीं देते। घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना सर, आयुर्वेद हमारे लिए वही चीज हो गया है। तो इसको अगर आप यूज करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, आपका फैमिली भी स्वस्थ रहेगा। अब लास्ट में एक सवाल आता है, हाउ इंपॉर्टेंट इज टू यूज फूड सप्लीमेंट डेली। इसको डेली लेना कितना जरूरी है और कितने दिन तक यूज करेंगे। आप सोच लिए सर आपने समझा दिया, हम लोग समझ गए, ठीक है, आप कितने दिन हम लोग यूज करेंगे इसको, ये लेना डेली लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि ये कितना दिन लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट कितना दिन यूज करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितना दिन जीना चाहते हो, स्वस्थ जीवन कितना दिन जीना चाहते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या पूरी जिंदगी, कितना दिन जीना चाहते हो सर। फिट एंड फाइन आप जीना चाहते हो कितने दिन तक, पूरी जिंदगी, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली पूरी जिंदगी, तो पूरी जिंदगी लेना पड़ेगा सर। ये खाना है सर। अब खाना, मैं अगर पूछूं आप रोटी कितना दिन खाओगे, एक चीज आप समझ लो, मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये खाना है। आप कितना दिन खाओगे, रोटी कितना दिन लोगे, चावल कितना दिन लोगे, अंडा कितना दिन खाओगे, चिकन कितना दिन खाओगे, जितना दिन जियोगे, तो जितना दिन जियोगे सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। उसमें होगा क्या, वहां से आपका जो केमिकल पेस्टिसाइड अब आपके शरीर में आ रहा है ना, मैंने आपको दिखाया पेस्टिसाइड केमिकल वहां पे इंजेक्शन वगैरह लगाया जा रहा है, तो जो केमिकल जो जहर आपके अंदर जा रहा है, ये सप्लीमेंट वो जहर को कोई इफेक्ट, जहर को निकाल देगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे शरीर में, आपके शरीर में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक तरफ से वो खाना, आप तो सिर्फ सप्लीमेंट खा के जिंदा नहीं रह सकते ना, ऐसा तो नहीं पूरा दिन आप सप्लीमेंट खाते रहो, रोटी खाना चावल खाना सब बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो तो आपको खाना पड़ेगा, उसके साथ आपको सप्लीमेंट लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें से जो जहर आपके शरीर में जा रहा है, वो सप्लीमेंट कोई आपके शरीर में कोई डैमेज नहीं करने देगा, उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, कोई आपका बीमारी ना हो ये वो दिखेगा, ये मेन चीज है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, अगर स्टूडेंट भी ना हो, कोई आपका नॉर्मल, आप हम लोग सब लोग स्कूल कॉलेज गए होंगे, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, स्कूल कॉलेज हम लोग क्लास करने जाते हैं, अगर स्टूडेंट हो तो अभी भी जाते होंगे, अगर जो सीनियर पर्सन है मेरी तरह, पहले आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले अपने स्कूल कॉलेज आपने गया होगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, स्कूल कॉलेज, स्कूल भी ले लो कॉलेज भी ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पे क्लास होता है और एक जगह पे क्लास होता है सर, प्राइवेट ट्यूशन में। आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर आप स्टूडेंट हो आप भी समझ पाओगे, अगर आप मम्मी पापा मुझे सुन रहे हो, तो आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा, स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट, दो जगह पे पढ़ाई होता है सर, स्कूल एंड कॉलेज में और प्राइवेट ट्यूशन में। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे दो कि कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, स्कूल कॉलेज का क्लास इंपॉर्टेंट ज्यादा है या प्राइवेट ट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैट बॉक्स में लिखो कौन सा वाला। मैं अगर सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके बच्चे के लिए, उसके एडुकेशन के लिए, उसके नॉलेज के लिए कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट ट्यूशन या स्कूल कॉलेज में डेली क्लास करना। मैं आपको जवाब देता हूं सर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक किसी को चूज करना पड़े ना, किसी एक को चुनना पड़े, आप किसको चुनोगे, किसी एक को अगर चुनना पड़े, स्कूल कॉलेज या प्राइवेट ट्यूशन, एडुकेशन वाइज, आपके बच्चे के नॉलेज वाइज आप किसको चुनोगे, ऑब्वियसली प्राइवेट ट्यूशन को चुनोगे, क्योंकि स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है, एक साथ 100 लोग, 100 बच्चे 200 बच्चे पढ़ रहे, उसमें उसका उतना डाउट क्लियर नहीं होता है सर। फिर भी हम लोग प्राइवेट ट्यूशन, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग प्राइवेट ट्यूशन आज के डेट में डालते हैं।
अलग अलग जगह पे हमारे बच्चे के लिए हम लोग प्राइवेट ट्यूशन डालते हैं। हिस्ट्री का अलग, जियोग्राफी का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, इंग्लिश का अलग अलग जगह पड़ता है। और हाई फाई प्रोफाइल वाला बड़े बड़े टीचर को हम लोग हायर करते हैं बड़े बड़े फीस देके। क्यों? हमारा बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। अब मैं अगर बोलता हूं तो स्कूल वाला इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? स्कूल वाला इंपॉर्टेंट है, उसके साथ प्राइवेट ट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है सर। आज के डेट में अगर एक चीज सुन लो, प्राइवेट ट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट ट्यूशन। तो वेस्टिज का जो सप्लीमेंट है वो आज के डेट में आपको प्राइवेट ट्यूशन है। और स्कूल कॉलेज जो है ना, वो आपका डेली लाइफ का खाना है। रोटी, चावल, अंडा, चिकन, फिश, जो आप मच्छी जो आप खाते हो, वो आपका स्कूल और कॉलेज है। और प्राइवेट ट्यूशन जो है ना, वो आपका फूड सप्लीमेंट है। आपको दोनों की जरूरत है। अगर सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन में जाओगे होगा? स्कूल में आप नहीं जाते हो, कॉलेज में क्लास करने नहीं जाते हो, होगा? नहीं होगा सर। सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन में जाने पे नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ स्कूल में जा रहे हो, सिर्फ कॉलेज में जा रहे हो, प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले रहे हो, नहीं होगा सर। उसको दोनों को कंबाइन करना है। स्कूल कॉलेज में भी जाना पड़ेगा, प्राइवेट ट्यूशन भी जाना पड़ेगा। लेकिन वैल्यू आज के डेट में किसका सबसे ज्यादा है? प्राइवेट ट्यूशन का। इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है सर? प्राइवेट ट्यूशन का। अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो आपको भी अपने शरीर का अलग अलग पार्ट्स का ना सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। लिवर का अलग, किडनी का अलग, हेल्थ का अलग, शुगर का अलग, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया हार्ट को ठीक रखने के उसका अलग, अलग अलग सप्लीमेंट आपको यूज करना है अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ पाए होंगे कि सप्लीमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे डेली लाइफ में। आज से पहले नहीं था ये। 50 साल पहले प्राइवेट ट्यूशन की इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन आज है सर। जमाना बदल रहा है, आज इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। आप देख लो प्राइवेट ट्यूशन कितने लोग पढ़ते हैं, एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना चार्ज किया जाता है। तो सप्लीमेंट उस हिसाब से काम करता है। प्राइवेट ट्यूशन जितना इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए, आपके डेली एजुकेशन के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट उतना ही जरूरी है सर। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मैंने पहले भी ये सवाल आपसे पूछा है, वही सवाल यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, स्कूल एंड कॉलेज और प्राइवेट ट्यूशन। वही सवाल आपको दिख रहा है सर। तो वेस्टिज के लिए आज के डेट में सुरक्षा कवच आपके पास बहुत सारा है। मैंने इम्यूनिटी बूस्ट का भी प्रोडक्ट दिखा दिया। और कोविड से अगर बचना है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। करक्यूमिन प्लस, सी बक्थ्रॉन, वेस्टिज नोनी, रेस्पो केयर, हैंड क्लींजिंग जेल, हम लोग सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को आप यूज करिए, डेली लाइफ में यूज करें, जहां से आप और आपका फैमिली स्वस्थ रहे, कोई बीमारी आपको छू भी ना पाए, कोई बीमारी आपको छू भी ना पाए। और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेस्टिज आपको क्या मौका दे रही है कि खुद स्वस्थ रहो, दूसरे को भी स्वस्थ रखो। खुद को स्वस्थ रखना है, खुद के फैमिली को स्वस्थ रखना है, और दूसरे को भी स्वस्थ रखना है। उसके घर में, सामने वाले के घर में कोई बीमारी ना आए, वहां से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। वेल्थ थ्रू वेलनेस, आप लोगों को वेलनेस क्रिएट कर रहे हो, वहां से आपका वेल्थ हो रहा है। वेल्थ थ्रू वेलनेस, वेस्टिज आपको ये मौका दे रही है सर। आप वेस्टिज के सप्लीमेंट के जरिए, डेली यूज का प्रोडक्ट तो है, डेली यूज का प्रोडक्ट तो हम लोग करेंगे, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट के जरिए आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो वेलनेस के जरिए। ये सबसे बड़ा चीज है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको क्लियर होगा कि सप्लीमेंट कितना जरूरी है आज के डेट में हमारे लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट, जिसके अलावा हम लोग चल नहीं सकते। ये डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, जैसे खाना खाते हैं, ये डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आशा करता हूं वो मैसेज आपके पास पहुंचा कि वेस्टिज हेल्थ सप्लीमेंट कितना जरूरी है आज के डेट में। उसके अलावा हम लोग सोच नहीं सकते। अगर आप इसको भी आज के बाद भी आप इसको इग्नोर करोगे, तो नर्सिंग होम हॉस्पिटल आपको बैठा है आपका गला काटने के लिए। नर्सिंग होम का हालत आपको मालूम है, और हॉस्पिटल का क्या, हॉस्पिटल में फ्री में बीमारी होता है, लेकिन वहां पे क्या बोलते हैं, भेड़ बकरियों की तरह लाइन लगता है सर। बेड भी नहीं मिलता, और भेड़ बकरियों की तरह लाइन लगाना पड़ता है, बेड नहीं मिलता। 6 महीना गुजर जाएगा, आपको बेड नहीं मिलेगा, आपका पेशेंट उतना दिन में चला जाएगा दुनिया छोड़ के। और नर्सिंग होम में जाओगे, बड़े बड़े नर्सिंग होम में लाखों रुपया लगता है, इंसान जिंदा भी नहीं लौटता है। मैं बहुत केस देख चुका हूं, इंसान जिंदा नहीं लौटता है, लाखों रुपया घर का चला जाता है। तो अगर आपको हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, लास्ट बात मैं बोल रहा हूं, अगर आपको खुद का और खुद के फैमिली को
हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से दूर रखना चाहते हो कि जिंदगी में मुझे नर्सिंग होम जाना ना पड़े, जिंदगी में मुझे हॉस्पिटल जाना ना पड़े, हाँ एक्सीडेंटल केस हुआ वो अलग है, लेकिन नॉर्मल कोई इंटरनल कोई ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम के लिए आपको जाना ना पड़े, तो आज के लिए, आज से लेके डेली लाइफ में हर दिन आप सप्लीमेंट यूज करना शुरू करो। डेली लाइफ, बच्चा हो बुजुर्ग को, हर एक को सप्लीमेंट देना शुरू कर दो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। ओवर टू प्रोविडर सर। यस, स्किन सर को एक बार अप कर लो।